नाजरीन, नवाज शरीफ साहब चले थे इमरान खान साहब को टक्कर देने, लेकिन उससे पहले इमरान खान साहब के ऐसे बहुत से खिलाड़ी मैदान में आ गए हैं जिन्होंने नवाज शरीफ साहब को चैलेंज कर दिया है। अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ने जेल से नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों को ऐसा चैलेंज किया है कि जिसके बाद मियां साहब के औसान खता हो गए हैं। दोस्तों, खबर इंतहाई चौंका देने वाली है, हैरान कुन है और बड़ी एक इंटरेस्टिंग खबर है जो आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूं। लेकिन उससे पहले नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, मियां साहब आए इमरान खान साहब को टक्कर देने। इमरान खान के मुकाबले में इलेक्शन लड़ूंगा, मैं इलेक्शन जीतूंगा। आपको याद होगा इमरान खान साहब ने चैलेंज भी किया था, नवाज शरीफ आए जिस हल्के से बोलेगा मैं उस हल्के से नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन लड़ूंगा। खैर, इमरान खान साहब बहुत दूर की बात है, अभी और बहुत सारे ऐसे प्लेयर्स हैं जो नवाज शरीफ को टक्कर दे सकते हैं, हरा सकते हैं। अच्छा, अब डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा डायरेक्ट खबर पर आते हैं। उन्होंने जनाब चैलेंज कर दिया है। उन्होंने कहा क्या है वो मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और उससे पहले एक बात आपको बताता चलूं कि इस वक्त जो मकबूलियत और गैर मकबूलियत का आलम है वो आपको बताना जरूरी है। वो आलम यह है कि एक तरफ पीटीआई है जिसके बारे में यह कहा जा रहा है, मैं नहीं कह रहा, बड़े सीनियर कानूनदान, सीनियर सियासतदान, सीनियर तज्जियाकार, सीनियर सहाफी ये क्लेम कर रहे हैं कि पीटीआई आज किसी भी हलके से अगर किसी खंबे को भी टिकट दे दे तो वो खंबा इलेक्शन जीत जाएगा। दूसरी जानिब पीएमएलएन है, उसके बारे में यह है, सूरत हाल यह है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के अपने हलके से, आबाई हलके से, गवाल मंडी से ऐसे सर्वेस निकल कर सामने आ रहे हैं, आपकी नजरों से भी गुजरे होंगे, जहां पर नवाज शरीफ अपने ही हलके में इलेक्शन हार रहे हैं, पोल्स आ रहे हैं, मकबूलियत खो चुके हैं। अच्छा, इस चीज को मजीद कंफर्म करने के लिए, मजीद जांचने के लिए मियां साहब ने खुद से एक सर्वे करवाया। जब सर्वे करवाया तो उस सर्वे में ऐसे हैरान कुन नताइज सामने आया कि मियां साहब के होश जो है ना वो ठिकाने लग गए, आसान खता हो गए। मियां साहब बुरी तरह से फ्लॉप हुए उस सर्वे में। उसके बाद मियां साहब ने एक तो ये डिसाइड किया कि अब जो है, क्योंकि मेरी मकबूलियत तो रही नहीं, मुझे तो वोट पड़ना नहीं, लिहाजा अब हम इलेक्टेबल्स को टिकटें देंगे, इलेक्टेबल्स जो हैं वो सीटें निकाल के देंगे। उसके लिए मियां साहब ने कोशिशें तेज कर दी हैं। इस वक्त वो बलोचिस्तान में घूम रहे हैं, बलोचिस्तान के जो इलेक्टेबल्स हैं उनको वो घेर रहे हैं, पार्टी में ला रहे हैं। दूसरी जानिब डॉक्टर यास्मीन राशिद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर रहनुमा है, साबिक विफाकी वजीर सेहत भी रह चुकी हैं। उन्होंने जेल के अंदर से एक दबंग ऐलान कर दिया है, वो मैं आपको पढ़ के खबर एज इट इज सुना देता हूं। उन्होंने कहा कि जी 6 माह 3 दिन से मुझ समेत 15 औरतें जेल में हैं और उन्होंने कहा हम अदालतों पर यकीन रखते हैं, हमें इंसाफ दिया जाए। मियां वाली कसूर फैसलाबाद मुख्तलिफ अजला से 13 मुकदमात में मुझे गिरफ्तार करने आ गए हैं। उन्होंने कहा कि मैंने इलेक्शन लड़ना है, लेकिन खबर इससे आगे है। उन्होंने कहा जी मैंने इलेक्शन लड़ना है, बाहर निकालें। अगली लाइन सुनिएगा गौर से, दिल थाम के। उन्होंने कहा जी मैंने शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ के खिलाफ खड़े होना है इलेक्शन में, यह मेरा आईनी हक है। 6 माह हो चुके हैं, चालान मुकम्मल नहीं हुआ। आपको बताते चले मुतअद्दिद मुकदमात में वो इस वक्त अंडर ट्रायल हैं। सबसे बड़ा जो अहम मुकदमा है वो उनके ऊपर यह है कि 9 मई को शेरपाव पुल के ऊपर खड़े होकर उन्होंने जो है वो गुफ्तगू की थी इदारों के खिलाफ। कहा जा रहा है कि नफरत अंगेज गुफ्तगू थी, उसी का वो खुमियाजा भुगत रही हैं। मुतअद्दिद और मुकदमात हैं, इवन इंसाफ के इदारों को भी नहीं पता, कानून के इदारों को भी नहीं पता कि मुकदमात हैं कौन कौन से। अच्छा, उन्होंने कहा जी हमें बाहर निकालें, इलेक्शन सर पर है, मैं इलेक्शन लड़ना चाहती हूं और मैं इलेक्शन लड़ूंगी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के खिलाफ। जिस हल्के से वो कागजात जमा कराएंगे, मैं दोनों भाइयों को जो है वो उनके सामने इलेक्शन लड़ूंगी। अच्छा, इस पर जज साहब ने कहा कि क्या आप जेल से इलेक्शन नहीं लड़ सकती? उन्होंने कहा जी बिल्कुल लड़ सकती हूं, लेकिन हमें निकाले, हमने कैंपेन करनी है, ये हमारा आईनी हक है। जो भी केसेस हैं वो टाइमली निपटाएं। 6 माह 3 दिन हो गए, आप लटकाए जा रहे हैं। अच्छा, इससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो ये है
कि क्या वो जेल से निकल पाएंगी तब तक, मुझे नहीं लगता। दूसरी बात, क्या वो जेल में रहते हुए इलेक्शन लड़ सकती हैं? जी बिल्कुल लड़ सकती हैं। अगर मोहतरमा कुलसूम नवाज साहिबा बिस्तरे मर्ग पर रहते हुए भी इलेक्शन लड़ सकती हैं, इन्हीं डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा के खिलाफ लड़ी थी, वो लड़ सकती हैं, तो फिर ये भी लड़ सकती हैं। अगर इसाक डार साहब पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए इलेक्शन लड़ सकते हैं, तो फिर ये जेल में बैठी हुई भी लड़ सकती हैं। रही बात कैंपेन की, तो कैंपेन तो उनका एक आईनी हक है, लेकिन अगर वो कैंपेन नहीं करती तो भी कोई मसला नहीं। वो कैंपेन ना भी करें, पीटीआई फिर भी जीत सकती है, वो फिर भी जीत सकती हैं, अपनी सीट निकाल सकती हैं और बआसानी निकाल सकती हैं। इस वक्त जो पीटीआई की मकबूलियत का आलम है वो आसमानों को छू रहा है। उसके लिए उन्हें किसी कैंपेन की जरूरत नहीं है, हालांकि उनका हक है, लेकिन अगर नहीं करने दी जाती तो फिर भी कोई इशू नहीं है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है, जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या डॉक्टर यास्मीन राशिद को इलेक्शन लड़ने दिया जाएगा? इसके बारे में मैं कुछ नहीं कह सकता, इसके बारे में मैं नहीं जानता, क्योंकि मेरे पास कोई गैब का इल्म नहीं है, मैं कोई फ्यूचर की प्रेडिक्शन नहीं कर सकता। लेकिन जो हालात हैं वो ये मुझे कह रहे हैं कि वो इलेक्शन नहीं लड़ सकेंगी। मजीद कुछ पता नहीं होता, कब बाजी पलट जाए, कब हालात किसकी तरफ मुड़ जाएं, ये तो वक्त के साथ साथ चलता है। लेकिन एक बात है दोस्तों, ये आपको मैं वाजे कर दूं, अगर मियां साहब के खिलाफ इलेक्शन लड़ती हैं ना डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा, जिस तरह से उन्होंने अनाउंस किया है, तो ये एक बहुत बड़ी गेम होगी, बहुत बड़ी गेम होगी। और मैं आपको अभी से बता रहा हूं, मियां साहब बहुत बुरी तरह हारेंगे, बहुत बुरी तरह हारेंगे। लेकिन अगर मियां साहब जरा सा भी असर रसूख रखते हैं तो मियां साहब इन्हें इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। मियां साहब डॉक्टर यास्मीन राशिद को अपने मुकाबले में इलेक्शन नहीं लड़ने देंगे। कोई बात नहीं, ना लड़ने दें, फिर क्या होगा? फिर जनाब डॉक्टर यास्मीन राशिद ना सही, कोई भी एनीवन, आप सही या कोई भी आप में से कोई बंदा नवाज शरीफ साहब के मुकाबले में खड़ा हो जाता है, तो सोचें, और वो अगर नवाज शरीफ साहब को हरा देता है तो फिर पल्ले की रह गया, फिर तो और मामला बिगड़ गए ना, और खराब हो गए। तो बात यहां पे है कि आपको क्या लगता है, आप अपनी राय भी तो दीजिए। मैं आपको राम कहानियां सुनाता जा रहा हूं, खबर तो मैंने दे दी, तो अब मजीद कहानियां सुनाने का फायदा नहीं है। आपकी तरफ आते हैं, आप बताइए नाजरीन, आपको क्या लगता है, अगर ये इलेक्शन हुआ तो कैसा मुकाबला होगा? डॉक्टर यास्मीन राशिद अगर नवाज शरीफ के मुकाबले में इलेक्शन लड़ती हैं, वैसे तो अभी और बहुत बड़े बड़े जो बुर्ज हैं ना पीटीआई के, वो बैठे हैं पीछे, महमूद रशीद साहब बैठे हैं, उमर सरफराज सीमा बैठे हैं, एजाज चौधरी बैठे हैं, उनके बारे में भी डॉक्टर साहिबा ने बात की। लेकिन अपने बारे में उन्होंने कहा कि नवाज शरीफ के खिलाफ इलेक्शन मैं लड़ूंगी। तो जनाब कहिए, कैसा मुकाबला होगा, कौन जीतेगा? क्या आपको लगता है कि नवाज शरीफ और इनका जब मुकाबला होगा तो ये नवाज शरीफ साहब को हरा देंगी डॉक्टर साहिबा? मुझे तो ये लगता है कि हरा देंगी। आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में बताइए, और मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।